हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का यूनिक टॉपर्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आज पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसकी आज हम इसकी बेसिक चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करते। सबसे पहला मेरा जो टॉपिक होगा, कैसे पढ़ते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसका बेसिक अर्थ जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें मेरा जो ट्राई का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल होता है, और इसमें जो गॉन का मतलब हो जाता है ये साइड, और मेरा जो ये मेट्री का मतलब हो जाता है मेजरमेंट। और इसमें हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो वो ट्रायंगल मेरा कौन सा ट्रायंगल होता है, तो वो एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, जिसमें कि मेरा एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री का होता है, और बाकी के मेरे जो दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। वो क्या होते हैं, मेरे एक्यूट एंगल होते हैं। और मैं जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता हूँ, ये सिर्फ किस में कर पाते हैं हम लोग, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही किया जाता है। अदर किसी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आइए आगे की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपके पास इसमें हम पढ़ते हैं 6 चीजें, जिसे कि आज की बात करते हैं तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज का टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। पता करते हैं कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बना पाते हैं। तो सबसे पहले इस पे कि मेरे पास होंगी एक साइन थीटा। थीटा होता है जैसे कि एंगल डिसाइड करने वाला, इसको बोलते हैं थीटा। ये मेरा होता है थीटा। ठीक है, तो ये होता है मेरा थीटा। तो साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। एक तरफ हम इसकी बात करेंगे, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, और फिर दूसरी तरफ बात करेंगे कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। इसकी बात करते हैं, इनका रेशियो क्या आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, और फिर इन सब का रेशियो क्या होगा। मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज किस में करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। तो आइए सबसे पहले बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया हुआ है, ए बी और सी, जिसपे भी मेरा राइट एंगल किस पे है, तो बी पे मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, बाकी का इसको मैंने मान लिया कि ये एंगल कैसा है, थीटा है। ठीक है, ये एंगल कैसा हो गया, मेरा थीटा हो गया। तो सबसे पहले इस पे हम बात पता करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में मेरी 3 साइडें होती हैं, एक परपेंडिकुलर और एक बेस और एक हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस मेरा कौन सा होता है, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन होती है, क्या 90 डिग्री के जो अपोजिट लाइन होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, फिर जहां पे मेरी आंखें होती हैं, आंखें कहां पे है मेरी इसमें, तो पॉइंट सी पे मेरी आंखें हैं, यानी कि आंखें मेरी जहां पे हैं उसके सामने वाली जो लाइन होती है, उसके अपोजिट जो लाइन होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जहां पे मेरी आंखें होती हैं, जहां पे मेरी आंखें होती हैं उसे बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं बेस। तो इसके यानी कि अगर मेरा बोलो मेरा एंगल कौन सा है, तो एंगल सी, यानी कि थीटा मेरा ये है। तो इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर, ये लाइन मेरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और मेरी आंखें कहाँ पे हैं, बीसी लाइन पे है, तो ये लाइन, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट लाइन तो मैंने आपको बता रखी है क्या होता है, हाइपोटेनस। तो आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा एक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या होती थी, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना बात। ये होता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं,
तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? ट्रायंगल में। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे दो साइड गिवन होती हैं और एक तीसरी साइड निकालनी होती है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उस तीसरी साइड का पता कर लेते हैं। आइए चलो, वो तो अलग की बात हुई। अब इसमें आते हैं कि मेरा साइन थीटा का रेशियो क्या होगा और कॉस थीटा का रेशियो क्या होगा और टेन थीटा का रेशियो क्या होगा। फिर अलग की बात करते हैं, कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होगा, सेक का क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा। आज का टॉपिक यही रहने वाला है, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए। साइन थीटा, तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एक साइड में इसको लिखते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसका मतलब साइन के लिए मेरा पहले वाला रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ठीक है, इतना सा क्लियर हुआ। अब आइए आगे देखते हैं। तो मैंने कहा साइन थीटा, साइन थीटा मेरा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बोलो एंगल थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? तो आप देखो मेरा एंगल कौन सा था? एंगल मेरा ये थीटा है, एंगल मेरा ये थीटा है। तो इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? बोलो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? ए बी लाइन मेरा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूस, ये तो फिक्स होती है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। चेंजमेंट मेरा सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर में होता है, आगे इसको भी धीरे से समझ लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मेरी लाइन ए बी हो चुकी है, हाइपोटेन्यूस मेरी लाइन कौन सी है? तो हाइपोटेन्यूस मेरी लाइन ए सी है। तो साइन थीटा का रेशियो मेरा क्या आ गया? तो साइन थीटा का बेटा मेरा रेशियो आ गया है ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ ना बोलना है, जहां पे भी बैठे हो आप लोगों को हाँ या ना बोलना है। क्लियर है तो हाँ, और नहीं है तो नो बोलना है। ठीक है, और इसको बार बार समझना है, अच्छे से समझना है। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर यूज आपका इसी का होता है। अब आइए बात करते हैं कॉस थीटा का। तो मैंने आपको कॉस थीटा के लिए क्या बताया? जैसे साइन थीटा के लिए बताया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वैसे ही कॉस थीटा के लिए मेरा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब बोलो मेरा एंगल थीटा के लिए बेस कौन होगा? तो एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा मेरा ये है, तो इसके लिए मेरा बेस का काम कौन करेगा? तो बीसी। तो बीसी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस मैंने क्या कहा? एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस एक ऐसी साइड होती है जो फिक्स होती है, जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो आपका हाइपोटेन्यूस क्या है? एसी है। तो ये मेरा क्या हो गया? एसी हो गया। इट इज क्लियर और नॉट? ठीक है, अब टेन थीटा आता है। अब बात आती है टेन थीटा। जैसे मैंने आपको बताया साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आइए बताइए एंगल थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है? तो आओ, एंगल मेरा थीटा है, इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है? तो एंगल थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर है ए बी। तो ए बी अपॉन बेस मेरा क्या है यहाँ पे? तो बेस मेरा क्या है यहाँ पे? बीसी है। तो बेस क्या हो गया? बीसी। तो ये सारे रेशियो आपको समझ में आया नहीं है? समझ में आया ना इतना? अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको वापस देखो, आराम से समझ में आएगा। साइन थीटा मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर मेरा ए बी लाइन है, हाइपोटेन्यूस मेरा ए सी लाइन है, तो ए बी अपॉन ए सी हो चुका। ऐसे ही मैंने कॉस थीटा बताया क्या होता है? कॉस थीटा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस मेरा क्या है? बीसी है, और हाइपोटेन्यूस मेरा क्या है? एसी है, तो बीसी अपॉन एसी हो चुका है। ऐसे ही टेन थीटा मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है? परपेंडिकुलर मेरा ए बी है, और बेस मेरा क्या है? परपेंडिकुलर मेरा ए बी है, बेस मेरा क्या है? बीसी है। तो ये मेरा हो गया। अब आइए बात करते हैं कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो कॉसेक थीटा मेरा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे कि साइन थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा के लिए मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, टेन थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। वैसे ही मेरा कॉसेक थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस अपॉन
परपेंडिकुलर। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब बोलो कॉसेक थीटा, एंगल थीटा के लिए मेरा हाइपोटेनस कौन सा है? 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस का काम करती है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो ये मेरा हाइपोटेनस का काम AC कर रहा है, तो AC अपॉन, और इसका परपेंडिकुलर कौन सा है? एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर लाइन मेरी AB है, तो क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा। अब बात आती है सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा आपको समझ में आया ना? जैसे साइन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वैसे ही कॉसेक थीटा मेरा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब सेक थीटा की बात आती है। सेक थीटा मेरा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? एंगल थीटा के लिए हाइपोटेनस का काम, बार बार वही चीजें, हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? AC, और बेस का काम कौन करेगा एंगल थीटा के लिए? BC। तो AC अपॉन क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। इट इज क्लियर? ठीक है, अब आती है बात किसकी? कॉट थीटा की। जैसे टेन थीटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वैसे ही मेरा कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल थीटा के लिए मेरा बेस का काम कौन कर रहा है? एंगल थीटा के लिए बेस का काम कर रहा है BC, और परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? परपेंडिकुलर का काम, जहां पे मेरी आंखें उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, जहां पे मेरी आंखें उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, जहां पे आंखें वो लाइन मेरी बेस। ठीक है, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा? क्या होता है मेरा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा BC है, परपेंडिकुलर क्या है? AB है। बोलो इतना से समझ में आया? इतना से समझ में आया ना? अब देखते हैं इसमें कौन सा रेशियो किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरा AB, हाइपोटेनस मेरा AC। फिर कॉस थीटा मेरा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मेरा BC, हाइपोटेनस मेरा AC। तो BC अपॉन AC हो गया। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा AB और बेस मेरा BC। इसका जस्ट आप देखोगे कॉसेक थीटा, फिर मैंने बताया कॉसेक थीटा क्या? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस मेरा AC और मेरा परपेंडिकुलर मेरा AB। सेक थीटा के लिए मैंने आपको बताया हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस AC, बेस मेरा क्या? BC। और फिर मैंने कॉट थीटा के लिए बताया आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मेरा BC और मेरा परपेंडिकुलर मेरा AB। ये सारे के सारे जब मैंने एंगल थीटा लिया हुआ है तब के लिए बात हुई है। अब इनका देखते हैं किसके साथ किसका रिलेशन बनता है और इसको कैसे आगे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अभी मैंने आपको पीछे वाले पेज पे क्या दिखाया हुआ है? इस पेज पे मैंने आपको दिखाया साइन थीटा की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा, साइन थीटा में मेरा क्या है? AB अपॉन AC। क्या लिखा हुआ है? AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, जितना बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। AB अपॉन AC। इधर मेरा कॉसेक थीटा में क्या लिखा हुआ है? इधर मेरा कॉसेक थीटा में क्या लिखा हुआ है? AC अपॉन AB लिखा हुआ है, AC अपॉन AB। ये क्या AB अपॉन AC का रेसिप्रोकल नहीं है? AC अपॉन AB है ना इसका रेसिप्रोकल। तो मेरा साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल में हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। लिख सकते हैं इसको? तो चलो आज लिखते हैं इसको। क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल हो जाएगा मेरा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। फिर ऐसे ही आपको दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं ऐसे, कॉस थीटा को क्या दिख रहा है? कॉस थीटा आपको दिख रहा होगा BC अपॉन AC। क्या है ये? BC अपॉन AC। अब आपको इधर देखना है सेक थीटा मेरा क्या है? AC अपॉन BC। मेरा कॉस थीटा क्या था? BC अपॉन AC। सेक थीटा मेरा क्या था? AC अपॉन BC। तो ये कॉस थीटा जो है सेक थीटा का रेसिप्रोकल नहीं लिखा हुआ है, यानी BC अपॉन AC जो है ये AC अपॉन BC का रेसिप्रोकल नहीं है, यानी इसको हम पलट के लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। एक बात ये हो गई। साइन थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन सेक थीटा। अब बात आती है किसकी? टेन का देखते हैं। तो टेन की भाषा समझते हैं। टेन मेरा क्या लिखा हुआ है? AB अपॉन BC।
tan क्या है मेरा, ए बी अपॉन बी सी। टेन क्या है, ए बी अपॉन बी सी। कॉट क्या है मेरा, बी सी अपॉन ए बी। ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है या नहीं है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है या नहीं है। तो टेन थीटा का रेशियो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा का रेशियो जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, तो टेन थीटा मेरा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन कॉट थीटा। साइन थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ये बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसका बेहद यूज है। ठीक है, तो साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी लिखा जा सकता है, जब कॉसेक थीटा को इधर भेज देंगे, साइन थीटा को इधर भेज देंगे, तो कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम लिख सकते हैं सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा। यानी कि ये दोनों बातें हम इसकी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको अच्छा और समझ में आएगा। तो एक सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है। तो सबसे पहले मैंने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉइंट मेरा ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा। एक मेरा ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां B पे मेरा राइट एंगल किया हुआ है। अब ये साइड मेरी अगर 3 रही, गिवन है AB इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल 4 सेंटीमीटर। ये एंगल मेरा थीटा डिसाइड कर दिया है, ये एंगल मेरा थीटा डिसाइड कर दिया है। तो आपको सभी जो मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनको बताना है। या फिर सबसे पहले आप बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी और टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले यही निकालते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि साइन थीटा के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, तो साइन थीटा के लिए मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही मुझे कॉस थीटा के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही मेरा टेन थीटा के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए। तो अब मेरा ट्रायंगल में कितना डाटा गिवन है और कितना नहीं गिवन है। मैंने आपको बताया एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे 2 साइडें पता होती हैं तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना है। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे मेरी 2 साइडें गिवन है। एक साइड मेरी AB गिवन है, दूसरी साइड मेरी BC गिवन है, एक थर्ड साइड मुझे AC निकालना है। तो थर्ड साइड हम AC निकाल सकते हैं। क्या होता है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप बात करो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कौन सी लाइन है, तो मैंने आपको समझाया एक राइट एंगल ट्रायंगल के सामने, एक राइट एंगल के सामने जो लाइन होती है वो लाइन मेरी कैसी होती है, AC होती है, जो कि हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे ये लाइन राइट एंगल ट्रायंगल के सामने मेरी AC है, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, तो मैंने बताया था जहां पे मेरी आंखें उसके जस्ट सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, जहां पे मेरी आंखें उसके जस्ट सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, AB का स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। अब बेस का काम कौन करेगा, तो जहां पे मेरी आंखें वही लाइन किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी। तो बेस क्या हो जाएगा मेरा, BC का स्क्वायर। तो आइए यहाँ से हम AC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, AB कितना है 3 का स्क्वायर, BC मेरा कितना है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ से मेरा AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 + 16, यानी कि AC बराबर मेरा आ जाएगा 25, √25 मेरा क्या हो जाएगा 5। तो AC की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5। तो AC की वैल्यू मेरी 5 आ गई। अब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें पता चल गई हैं। मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, मुझे बेस भी पता है और मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया। अब मुझे बताना है साइन थीटा। क्या होता है मेरा साइन थीटा, अब इसकी बात करते हैं।
तो साइन थीटा मैंने आपको बताया क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब आप बताइए यहाँ पे मेरा एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, तो एंगल थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर का काम ए बी कर रही है, तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स होता है जो कि 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो आप बताइए AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू मेरी 3 यूनिट है और AC की वैल्यू कितनी है मेरी 5 यूनिट है, तो ये 3/5 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, जो कि साइन थीटा का रेशियो फॉर्म हुई। साइन थीटा का इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइन थीटा का मान कितना होगा मेरा 3/5। ऐसे ही जस्ट निकालो आप लोग कॉस थीटा का, कॉस थीटा का बैठ के निकालो, तो कॉस थीटा मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल थीटा के लिए मेरा बेस का काम कौन कर रहा है, मैंने बताया आप परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करते हो, तो परपेंडिकुलर जहां पे एंगल उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर के काम करता है, और जहां पे मेरा होता है एंगल वो मेरा बेस का काम करता है। तो यहाँ पे मेरा बेस का काम कौन कर रहा है, BC, और हाइपोटेन्यूज जो कि फिक्स होता है वो मेरा हो जाएगा AC। तो BC कितना है यहाँ पे 4 यूनिट और AC मेरा कितना है 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा मेरा 4/5, जो कि किसका रेशियो फॉर्म हो जाएगा मेरा कॉस थीटा का। अब ऐसे ही जस्ट आप लोग tan थीटा का निकालो, tan थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे AB है और बेस मेरा कितना है यहाँ पे BC है, तो AB/BC, AB की वैल्यू मेरा कितना है 3 और BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, तो 3/4 मेरा किसका आ जाएगा, tan थीटा का आ जाएगा। तो आप लोगों को ये सारे रेशियो फॉर्म समझ में आया नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप दोबारा देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।